सबको हेलो। मिन सिमी होन और हमारा आज का सबक हमारी तिनहासों की सीरीज का अख्तातम है। आर्मरा पार्ट 3 में हम इस बारे में बट कर रहे हैं का दुआ के लेंस का इस्तेमाल करते हुए आज की हमारी दुनिया मिनफ्ता के साथ किसे रहना है। या लांस व सीमेंट है जो खुदा के तमाम हथियारों को एक साथ रखता है। याद रखें का सहीफे सिर्फ बिबल के दानों के लिए नहीं थे बल्कि हर वक़्त के लिए थे। बिबल आज हमारे लिए या सिखाने के लिए बहुत अहम है का हम हर कम मिन खुदा के लिए किसे जीते हैं। बाकी तुम आज आपके साथ मज़ीद शेयर करने आ रही है। अगली बार मिलते हैं। सबको हेलो। मैं प्रोफेसर हुपी हूँ और मैं आज आपके लिए एक बड़ा कम करने के लिए हाजिर हूँ। आज हम एक अंथी अहम चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दुआ। हन तमने मुझे सुना। दुआ खुदा के जरा बख्तार के तमाम तकदों में से यह तख्त का मनबा है। दुआ के बगैर खुदा का जरा बखर सकता है, कमाजोर हो सकता है और यहाँ तक कह कर सकता है। दुआ हर चीज को मजबूत, मस्तहकम और तैयार रखती है। मैं इसे नमस का लांस कहना पसंद करता हूँ। लांस एक लंबा, मजबूत हथियार है जैसे सिपाही बीबल के जमाने में इस्तेमाल करते थे। इसने उन्हें ज्यादा करीब हुए बगैर दुश्मन के खिलाफ आगे बढ़ाने में मदद की। कच लिंचेस को फिंकाने के लिए भी बनाया गया था। वह हवा में नद सकते थे और दुश्मन को अंत तक पहुंचाने से पहले ही रोक सकते थे। बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। दुआ हमारे लिए भी इसी तरह कम करती है। जब हम दुआ करते हैं तो हम अपनी टिक्कुट से नहीं लाड़ रहे होते। हम खुदा तक पहुंच रहे हैं, उससे मदद, टिक और तहफीज मांग रहे हैं। दुआ हमें उससे जोड़े रखती है और यही वह चीज है जो पूरे हथियार को कम करती है। नमस के बारे में इस गोंद या सीमेंट की तरह सोचें जो हर तख्ते को एक साथ रखता है। नमस के बगैर सूची की पत्ती फिसल जाती है, ईमान की धल गर जाती है, रूह की तलवार भरी मुहासुस होती है। लेकिन दुआ के साथ हर चीज मजबूत, मस्तकम और फतह के लिए तैयार रहती है। तो यह याद रखें, दुआ हमें मजबूत खड़े होने, आगे बढ़ाने और इसी लड़ाइयां जीताने में मदद देती है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। अलुदा सभी और मजबूत दुआ करते रहें। Helo sab, min baloy hon, और मेरा आप जिक सभी खाए फिलिश लिट परे और पौरप, यालो, इन टार्च को पकड़ो। यह टार्च हमारी तरह है, इसे चमकने के लिए बनाया गया है। दो इसे आन करें, यह कम करता है। जब हम दुआ करते हैं तो हम मतहर करते हैं। हम सफ देख सकते हैं और दाशमन हम पर छप नहीं सकता। 3. टार्च खोलें और बतेरी को हटा दें। लेकिन जब हम नमाज पढ़ाना भूल जाते हैं। 4. इसे आन करने की कोशिश करें, कच नहीं होता। हम तुक खो देते हैं। दुश्मन करीब आ जाता है क्योंकि हम अपना एक अहम तरीन आला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 5. बटेरी को दोबारा अंदर रखें और इसे दोबारा आन करें। लेकिन जब हम दुआ करते हैं, यहाँ तक का एक जल्दी दुआ भी हमें अपनी टीक्यूटी वापस मल जाती है। दुआ हमें मजबूत रखती है और दाशमन को दूर धकीलने में हमारी मदद करती है। बच्चों के लिए नीचे की सतार, दुआ आपकी टीक्यूटो है, इसे हर रोज इस्तेमाल करें। सबको हेलो मिन पीएफ होन और हमारे सभी के दो हिस्से में खुश आमदीद। अफसियों 6:18 की कतब में या कहाता है, और हर मौका पर रूह मिन हर कस्म की दुआओं और दरख्वास्तन के साथ दुआ करो। इस बट को जहन में रुकते हुए होशियार रहो और हमेशा रब के तमाम लोगों के लिए दुआ करते रहो। अफसियों 6:18 NIV। यह आयत हमीन हमारे रूहानी हथियार दुआ का आखिरी तकादा दिखाती है। बहुत से लोग खुदा के हथियार के बारे में बट करते हैं, लेकिन बाज़ अवाकत वह इस तिकतोर हथियार को भूल जाते हैं जो खुदा हमीन देता है। इसलिए मैं इसे नमाज का लांस कहना पसंद करता हूँ।
बिबल के ज़माने में रोमी सिपाही मुख्तालिफ सिस्के लेंस इस्तेमाल करते थे। कच लंबे थे, कच छोटे थे और कच को हवा के जरिए बहादुर फेंक दिया गया था। एक सिपाही ने सही लांस इस बट पर मनहसर किया का इसे कस तरह लड़ने की जरूरत है। अच्छी बत यह है का अनलिंस ने अनहेन दूर से दुश्मन पर हमला करने में मदद दी। पोल्स इस ख्याल को दुआ को समझने में हमारी मदद करने के लिए इस्तेमाल करता है। वह कहता है कि हमें हर कस्म की दुआओं और दरख्वास्तों के साथ दुआ करनी चाहिए। इसका मुतालब है कि खुदा हमें मुख्तालिफ हालत के लिए दुआ करने के मुख्तालिफ तरीके देता है, बल्कि मुख्तालिफ कस्म के लिंस की तरह। जब हम दुआ करते हैं तो यह ऐसा ही है जिसे दाश्मन के करीब आने से पहले जंग में एक तख्तोर लेंस भेगेना। दुआ खुफ, फताना, झोत और हर वह चीज जो शैतान हम पर फिंकाने की कोशिश करता है को पीछे धकील देती है। यह मसीले को बढ़ाने से पहले रोकाने में मदद करता है और हमें मजबूत खड़े होने की टीकूट देता है। लिहाजा अब जब का आप कोच के इस हिस्से को जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप हर रोज अपनी नमाज का लांस इस्तेमाल करेंगे। यह अजीम तरीकों में से एक है जिससे खुदा आपको अपनी जिंदगी में मजबूत, महफूज और फ़तहमंद रहने में मदद करता है। अरे सब मिन बलहोन और मेरे पास आज के लिए अपाना तेकदुर है। वाह, कताना जबरदस्त सबिक है। जैन से पहले यहाँ का चंथी अहम याद रखाना है। दुआ आपके रूहानी हथियार का एक बड़ा हिस्सा है। जब हम दुआ करना भूल जाते हैं तो यह ऐसा ही है जिसे दाश्मन को बहुत करीब जाने दिन। लेकिन जब हम खुदा पर भरोसे और भरोसे के साथ दुआ करते हैं तो यह एक ऐसा तख्तोर आला है जो दाश्मन को दूर रखता है। हर बार जब आप दुआ करते हैं, आप खौफ, झौत और दाश्मन आप पर फिंकाने की कोशिश करने वाले हर चीज को पीछे धकील रहे हैं। दुआ आपको मजबूत रहने, मरकोज रहने और आपकी रोमारा की जिंदगी मिन फ़तहमंद रहने मिन मदद करती है। इसलिए मत भूलीन हर रोज अपनी दुआ की टीक्यूट का इस्तेमाल करीन। इससे वाकई फर्क पड़ता है। मैं आपको अगले हफ्ते मिलूंगा।